Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made It Easy. But today we will do the question related to chapter Dissolution of Partnership Firm. First of all, question number 35. I am reading the question. P and Q were partner in a firm sharing profit and losses equally. P और Q दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. इक्वल मींस 1/2. On 15 March 2014 the firm was dissolved. 15 मार्च 2014 को हमारी फर्म क्या हो गई है, बंद हो गई है. द डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 60,000. हमें डिसोल्यूशन का लॉस हो गया 60,000 का. जो ये लॉस है बेटा हम पी और क्यू में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली. कि उस डेट को जिस डेट को डिसोल्यूशन हुई है पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है बेटा 70,000 50,000 का. देयर वाज ए बैंक बैलेंस ऑफ 60,000. बैंक का बैलेंस दे रखा है 60,000 और हमें कहा क्या गया है पार द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉस टू द कैपिटल अकाउंट. लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है. ये एंट्री बेटा क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जो 60,000 है उसको हम इक्वल बांट देंगे 30,000. उसके बाद सेकंड एंट्री पूछिए मेक फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर. कि हमने फाइनल पेमेंट करनी है बेटा. जो पार्टनर की कैपिटल है जैसे पी की 70,000 है, 30,000 का अगर वो लॉस बियर करेगा तो उसकी कैपिटल 40,000 रह जाएगी. और जो क्यू है उसकी 50,000 की कैपिटल दे रखी है. 30,000 का अगर उसको लॉस होगा तो उसकी कैपिटल जो है 20,000 रह जाएगी. तो उनकी एंट्री क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्लियर हो गया. इस क्वेश्चन में बेटा हमने दो एंट्रीज करनी है. पहले हमने जनरल का फॉर्मेट बना लिया. डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. सबसे पहले 31 को 2000 जो है 14 को हम एंट्रीज करेंगे. दो ही एंट्रीज होनी है बेटा इस क्वेश्चन में. एक तो हमें लॉस दे रखा है रियलाइजेशन का, तो हम एंट्री करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जो हमारा रियलाइजेशन का बेटा लॉस है वो दोनों में इक्वल बांट देंगे. लॉस बेटा हमें क्वेश्चन में 60,000 दे रखा है. इक्वल बांटे दो पार्टनर को तो हाफ कर दो उसका 60,000 का. 30,000 एक पार्टनर को मिलेगा पी को और 30,000 ही बियर करना पड़ेगा क्यू को. तो टोटल कितना आ गया 60,000. तो आप लिखेंगे क्या, नरेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है. उसके बाद हम बात करें सेकेंड एंट्री की. अब आप देखिए पी का जो कैपिटल का बैलेंस 70,000 है उसमें से 30,000 का लॉस माइनस करें तो उसके पास 40,000 रह जाते हैं. और 50,000 जो है क्यू का है उसमें से 30,000 माइनस कर 20,000 की पेमेंट करनी है. तो आप 2014 को ही मार्च 31 को एंट्री क्या करेंगे बेटा, जो फाइनल पेमेंट करोगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब ये पॉइंट दोबारा समझो कि हम लोग पी को कितने पैसे देने थे बेटा, 70,000 देने थे और अब हम उसको लॉस बियर करा रहे हैं 20,000 का. तो अल्टीमेटली हमने उसको कितने रुपीज देने हैं, 40,000. अब बात करो क्यू की. क्यू को हमने कितने देने बेटा, उसकी कैपिटल के बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है 50,000. उसमें से 30,000 का लॉस है तो कितना रह गया बेटा, उसका 20,000 जो है रह गया. हम उनको पे कर देंगे. टोटल हम अल्टीमेटली कितना पे कर देंगे, 60,000 पे कर देंगे. ठीक है. तो आप लिखिए बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स. हमने पार्टनर को फाइनल पेमेंट कर दी है. क्लियर, पार्टनर्स लिखो. क्लियर, दोबारा समझ लो क्या था, 70,000 देने थे हमने पी को और 30,000 जो उसका डेबिट बैलेंस था तो 40,000 देने हैं. सेम उसको 50,000 देने हैं क्यू को, तो 30,000 का लॉस है तो 20,000 उसको देने हैं. क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. आगे चले क्वेश्चन नंबर 36. गौरव सौरभ एंड वैभव वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. 3 पार्टनर है गौरव सौरभ और वैभव जिनकी रेशियो 2/5 2/5 1/5 दी हुई है. दे डिसाइडेड टू
टू डिसॉल्व द फर्म। ऑन 31 मार्च 2018 उन्होंने सोचा फर्म को बंद कर दिया जाए। आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड द लायबिलिटीज वर पेड ऑन। कि थर्ड पार्टीज को क्या करना है, ट्रांसफर करनी है एसेट्स को, ट्रांसफर कर चुके हैं एसेट्स को भी लायबिलिटीज को भी। एसेट्स को बेचा गया और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया गया और हमें एंट्रीज करनी है। पहला पॉइंट है अ मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख वाज टेकन ओवर बाय गौरव एट 50%। एक मशीन जो 6 लाख की थी, ठीक है, वो गौरव ने ले ली है 50% पर, तो 6 लाख का 50% होता है बेटा 3 लाख। कौन ले गया, गौरव ले गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे सुनिए, एंड स्टॉक वर्थ 5000 वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 9000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। 5000 का स्टॉक ले गया कोई क्रेडिटर 9000 में इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर 9000 वाला था, उसने 5000 की क्या ले लिया, स्टॉक वर्थ ले लिया। वर्थ में स्टॉक की वैल्यू 5000 थी, अपनी सेटलमेंट कर दी क्लेम की, तो इसकी कोई लायबिलिटी जो है एंट्री नहीं होगी। इसका रीजन क्या है बेटा, एक तरफ हमारी एसेट खत्म होगी और एक तरफ हमारी लायबिलिटीज खत्म होगी। तो अब आप क्या बनाएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बनाएंगे जर्नल। ठीक है, 36 का सोल्यूशन फॉर्मेट क्या, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। 36 क्वेश्चन में हमारे पास जो डेट है डिसोल्यूशन की 2018 है, मार्च 31। पहली एंट्री क्या होगी, जो हमारा गौरव है वो क्या ले गया है, मशीनरी ले गया है, तो आप लिखेंगे गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गौरव क्या कर रहा है, वो एसेट टेक ओवर कर रहा है 6 लाख का 50%। 6 लाख का 50% हो गया 3 लाख। अब आप क्या लिखोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, हाँ मशीनरी टेकन ओवर बाय गौरव ले गया। ठीक है, उसके बाद हम जो इसकी सेकेंड एंट्री है जो बननी चाहिए थी वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया सेटलमेंट करने के लिए, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ये 31 मार्च की पहली एंट्री थी। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड की। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, लैंडेड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख है, बुक्स में जो वैल्यू 3 लाख है वह सोल्ड फॉर 4 लाख, 4 लाख की बेच दी गई थ्रू अ ब्रोकर। ब्रोकर होता है जो मीडियोकर होता है, जो दलाल जिसको कहते हैं, जो हमारी एसेट को बिकवा रहा है। हु चार्ज 2% कमीशन, 4 लाख की बेची है पर उसके ऊपर उसने 2% जो है कमीशन काट ली है। 2% जो होता है 8000 होता है। 4 लाख में से 8000 हमारा खर्च हो गया ब्रोकर को देने में, तो कितने पैसे बच गए हमारे पास, 3,92,000 रुपीज बच गए। वो जो है हमने उस एसेट को बेच दिया। तो एंट्री लिख लीजिए बेटा सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट बच्चे गलत लिख देते हैं बेटा, 4 लाख नहीं आएगा, 4 लाख में बेची है बट हमें 8000 में ब्रोकर को कमीशन भी देनी पड़ी है, तो वो कितने की रियलाइज करेंगे, 3,92,000 की। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो कि बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट रियलाइज हो गया किस से, सेल ऑफ बिल्डिंग से, बिल्डिंग को बेचने से, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने से। थर्ड पॉइंट सुनिए, द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड द रिमेनिंग एसेट वर टेकन ओवर बाय वैभव फॉर 17,000। कि क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दी है तो हमारी रियलाइजेशन टू बैंक आ जाएगी। और दूसरा है इसी के दूसरा पार्ट, वैभव जो एसेट्स को ले गया तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप जो थर्ड केस करेंगे ना बेटा, इसकी 2 एंट्रीज होनी है। पहले मैं इसका ए पार्ट बता रही हूँ, क्या बता रही है, जो हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स की हमने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है,
अमाउंट कितना आएगा बेटा 76,000, 76,000। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर को क्या कर दिया, अमाउंट पे कर दिया है। उसके बाद हम इसी का ही बेटा सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, डेट आपने एक बार लिख दी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसके पार्ट्स की एंट्री करेंगे बेटा। थर्ड का बी पार्ट, बी पार्ट देखिए क्या लिखा बेटा हमें थर्ड के बी पार्ट में कि बाकी एसेट जो है वैभव ले गया, तो आप लिख दीजिए बेटा इसी का बी पार्ट, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे को जो वैभव है वो 17,000 की क्या कर गया है, एसेट टेक ओवर कर गया है। वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000। आप क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय वैभव, बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय वैभव, वैभव ने एसेट टेक ओवर कर ली है। ये थर्ड का सेकेंड एंट्री थी। अब फोर्थ पॉइंट देखो, बैंक लोन हमारा 3 लाख है, वाज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000। 3 लाख का लोन हमने पे करना था और इंटरेस्ट 21,000 है। कुल मिलाकर हमने कितना पेमेंट कर दिया, 3,21,000 की पेमेंट कर दी है। तो आप एंट्री लिख लीजिए नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप अमाउंट कितना डालेंगे ये समझना जरूरी है। 3 लाख का जो है हमारा लोन है, 21,000 में हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो 3,21,000 जो है हमने लोन की पेमेंट कर दी है। तो आप लिखेंगे बीइंग बैंक लोन पेड अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ हमने किसकी पेमेंट कर दी है, बैंक के लोन की पेमेंट कर दी है। क्लियर हो गया बेटा, क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन को पहले समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 37, अधिराज एंड करण वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अधिराज और करण 2 पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 थी। ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। 31 मार्च 2018 को फर्म बंद हो गई। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। कि 2 पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 थी। 31 मार्च 2018 को उनकी फर्म बंद हो जाती है और एसेट ट्रांसफर कर चुके हैं, लायबिलिटीज की को भी हम ट्रांसफर कर चुके हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्नीचर ऑफ 70,000 was sold for 68,000 by auction and optional commission amounting to 2,000। कहता है ऑक्शन में हमने अपनी फर्नीचर बेचा है। ऑक्शन क्या होता है बेटा, नीलामी, जहाँ पे बोली लगती है। 70,000 वाला हमने 68,000 में बेचा है, तो जितने का बेचा है वो पैसा आया है हमारे पास। लेकिन ऑक्शनर जिसने नीलामी की है, जो बोली करता जिसको कहते हैं, उसने 2,000 की कमीशन ली है, तो कमीशन माइनस कर देंगे 68,000 में से। तो हमें कितने का फर्नीचर बिक कर पैसे मिल गए 66,000। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले आप क्या करेंगे, 37 जो है क्वेश्चन, उसके लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, सबसे पहले पहला पॉइंट मैंने बताया
कि हमने फर्नीचर ऑप्शन में बेचा है, नीलामी करी है फर्नीचर की, तो नीलाम कर्ता ने 2000 रुपया हमसे चार्ज कर लिया। तो हम जितनी भी एंट्रीज करेंगे बेटा 2018 को करेंगे, मार्च 31 को। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 66,000 क्यों, क्योंकि 68,000 की बिकी है और 2,000 का हमारा जो ऑप्शनल है उसने भी क्या करनी, कमीशन चार्ज करनी है। तो लिखोगे बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, की फर्नीचर को बेचकर हमें पैसा वसूल हो गया है, ठीक है। अब आप बात करेंगे बेटा, ये पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था जो एंट्री की है, यहाँ पर इसी के नीचे 1 लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे सेकंड सुन लो पहले। अधिराज लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वाज सेटल्ड एट 37,500। अधिराज का लोन था, लोन हमेशा जैसे अगर अधिराज ने लोन दिया था तो वो हमारी लायबिलिटी है, पे करना पड़ेगा, क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो उसका लोन क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप लिखेंगे अधिराज लोन अकाउंट डेबिट। अगर हम स्पेस छोड़े बीच में, टू पेमेंट कर रहे हैं हम उसको, टू बैंक अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है, अधिराज का लोन है कितना, उसका लोन बेटा 35,000 है, पेमेंट हम कर रहे हैं 37,500। तो कितना जो है हमें ज्यादा पे करना पड़ा, 2500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना 2500। अब ये पॉइंट समझने वाला है। मान लो अधिराज का लोन होता हमारा 35,000 और हम पेमेंट 32,000 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता मतलब कहने का कि रियलाइजेशन डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, ये बच्चों को समझ नहीं आता। अगर लोन 35,000 है और हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं 37,500, तो रियलाइजेशन कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लॉस है। लॉस क्यों है, क्योंकि हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोन में 35,000 आ जाए तो बैंक में 32,000 आ जाए, तो जो 3,000 है रियलाइजेशन 2 में आ जाएगा, 2 रियलाइजेशन 3,000। कहने का मतलब अगर हम लोन ज्यादा पे कर रहे हैं, लोन कम है पर पेमेंट ज्यादा करें तो हमारा लॉस है, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। अगर लोन कम पे कर रहे हैं, लोन होता तो है तो ज्यादा पर पेमेंट कम कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या होगा, गेन होगा। आप लिखेंगे बीइंग अधिराज लोन अकाउंट पेड, लोन अकाउंट की हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी है। अगला पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, ध्यान से समझना। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करंट टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। कि क्या कहता है, 80,000 का 50% बन गया बेटा 40,000, ठीक है। 40,000 वाला स्टॉक उसने कितने पर ले लिया, उसने जो है बेटा उसने किस पर ले लिया, 20% पर ले लिया, डिस्काउंट पर। 40,000 का अगर हम 20% करते हैं तो 8,000 होता है, उसने कितने में ले लिया, 32,000 में। किसकी बात करें हम, पार्टनर की बात करें। पार्टनर ने क्या किया, 50% जो है स्टॉक ले लिया। 80,000 का 50% 40,000 लगता है, 40,000 का 20% डिस्काउंट है, 8,000 डिस्काउंट हो गया, तो उसने कितने में ले लिया, 32,000 में। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बाकी स्टॉक जो बच गया, बाकी स्टॉक कितना बचा, बाकी 50% ही बचेगा ना, 40,000। 80 में से 40 वाला इसने ले लिया तो 40 वाला हमने बेच दिया। 40,000 का जो है 30% हमें प्रॉफिट हो गया। ये वो 40,000 बोरी जो बच गया वाला है, तो हमारा 30% जो प्रॉफिट हो गया, तो वो कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 12,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो कितने में बिक गया होगा, 52,000 में। बात को दोबारा समझो, जो रिमेनिंग 40,000 है, 80,000 में से 40,000 माइनस करने के बाद वाला 40,000, वो 30% प्रॉफिट पर बेचा गया। 40,000 का 30% होता है 12,000, तो 12,000 का फायदा हो गया, 40,000 में हमने प्लस कर दिया, 52,000 में बिक गया। अब या तो आप इसकी 2 एंट्रीज कर दो अलग अलग, या एक भी की जा सकती है। अच्छा मान लो मैं 2 अलग अलग कर रही हूँ, तो एंट्री होगी करंट कैपिटल का डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000, और इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। अगर आप इकट्ठा करते हो तो मैं इकट्ठी एंट्री भी बता देती हूँ, लिखिए
क्या लिखोगे? पार्टनर का नाम क्या है बेटा? करण। करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कब आएगा? जब हमारी पार्टनरशिप फर्म ने बेचा है स्टॉक, और करंट कैपिटल कब आएगा? जब उसने स्टॉक लिया है। टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो करण है उसने 32,000 में लिया है, और जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसने 52,000 में जो है स्टॉक को सेल किया है। तो कितना आ गया? 84,000। ठीक है, समझ आ गया। अब आप क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग हाफ स्टॉक टेकन बाय, किसने लिया है? करण। एंड हाफ स्टॉक सोल्ड बाय फर्म ने सोल्ड कर दिया। आधा स्टॉक जो है किसने कर लिया? करण ने ले लिया। हाफ ऑफ द वैल्यू स्टॉक लिख लो आप। हाफ ऑफ द वैल्यू स्टॉक टेकन बाय करण एंड हाफ ऑफ द वैल्यू स्टॉक सोल्ड। तो सोल्ड तक भी आप लिख सकते हो तो भी चलेगा। हाफ ऑफ द स्टॉक सोल्ड, आधा स्टॉक हमने क्या कर दिया? बेच दिया। अब बेटा हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। कि बेटा फोर्थ पॉइंट में क्या है? बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 वर अंडर discount was dishonored and the acceptor has become insolvent and hence the bill has to be met by the firm। इसका मतलब क्या है नंबर 4 में कि हमारे पास एक बिल पड़ा था जो बिल रिसीव करना था। डिस्काउंट, अंडर डिस्काउंट का मतलब है कि जो हमने डिस्काउंट करा लिया था, मतलब पैसे ले लिए थे बैंक से टाइम से पहले, वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और जो असेप्ट, वो पता क्यों डिसऑनर हुआ? कि जो असेप्टर था जिसने हमें बिल दिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, हैज द बिल हैज टू बी मेट बाय द फर्म, और बिल की हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा? पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब बेटा आप क्या करो? इसकी एंट्री क्या करोगे? नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? एक बिल था जिसकी हमने डिस्काउंट करा लिया था, पर वो जो हमारा एक्सेप्टर था बिल का वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने पर हमें क्या करना पड़ा? बैंक को वो पैसे वापस करने पड़े। तो क्योंकि वो बिल कहाँ ट्रांसफर हो चुका होगा? वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया होगा बेटा। तो अब ट्रांसफर की एंट्री तो हमने करनी ही, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है कि ट्रांसफर हो चुकी है सारी एसेट्स और लायबिलिटीज, तो हमें उसकी नहीं करनी, हमें क्या करनी? पे करने की करनी है। तो आप एंटर लिखिए बेटा नंबर 4, डेट वही रहेगी ऊपर। नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमें 3,000 का जो बिल था उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो हम एंट्री लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल अंडर डिस्काउंट dishonored and amount paid being BR under discount dishonored and the amount of bill paid। बिल की अमाउंट की पेमेंट, अमाउंट ऑफ बिल पेड, हमें अमाउंट ऑफ बिल क्या करनी पड़ी है? पेमेंट करनी पड़ी है। किसको पेमेंट करनी पड़ी है? पार्टनरशिप फर्म को। अब बात करते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट दे रखा है। बेटा जब बैलेंस डेबिट दिया हुआ है तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो P&L का बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर का नाम अधिराज और करण है, तो अब आप लिखिए अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा डेबिट बैलेंस था, जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे?
अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 56,000 दिया हुआ है। 56,000 का हम उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज गिवन 3/5 2/5। 56,000 का हम पहले 3/5 करेंगे, फिर 56,000 का 2/5 करेंगे, जो पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बांट देंगे। ठीक है, $33,600 और दूसरे का आया 22,400। ठीक है, 56,000 को हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस transferred to partners कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बैलेंस को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब बेटा हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है 4th पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,000 व्हिच वर पेड बाय अधिराज। ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 2,000 है, अधिराज ने पे किए। बेटा ये नहीं लिखा हुआ कि किसकी ड्यूटी है, तो यहाँ पर क्लियर कट है, जब तक कुछ और मेंशन ना हो तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करने की ड्यूटी पार्टनरशिप फर्म की होती है, जब तक ये नहीं बताया कि किसने पे किया है। बट पेड बाय अधिराज, अधिराज ने पे किए हैं। इसका मतलब ये है कि ड्यूटी तो पार्टनरशिप फर्म की है और पे कौन कर रहा है, अधिराज पे कर रहा है। तो आप इसकी एंट्री लिख लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल अकाउंट। 6th एंट्री बता रही हूँ, लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हम ये मानकर चलते हैं कि जब कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है वो कौन पे करता है, पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी होती है। अब यहाँ पर ड्यूटी तो फर्म की है, पे कौन करे, अधिराज। ठीक है, आप लिखेंगे क्या बेटा, बीइंग, अमाउंट पहले लिख लीजिए 2,000, बीइंग, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखिए, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस paid by Adiraj on behalf of firm, फर्म के बिहाफ पर पे कर दिए गए। ठीक है, अधिराज के बिहाफ पर हमारी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर अधिराज ने पे कर दी है। तो स्टूडेंट्स आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 सीखा। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.